और चलिए अब सीधा लिए चलते हैं आपको उज्जैन जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव यहां पहुंचे हैं। आज लोकार्पण शिलान्यास कार्यक्रम है कई विकास परियोजनाओं का, तो विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे मुख्यमंत्री। आज उज्जैन को करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात मिलने जा रही है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उज्जैन से, जहां मुख्यमंत्री दीप प्रज्वलन करके यहां कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। मुख्यमंत्री मौजूद हैं। उज्जैन से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां कई विकास कार्यों की सौगात आज उज्जैन वासियों को मिलने जा रही है। सभी हमारे बीच मौजूद हैं।
नेताओं के दक्षिण के जो मतदाता और दक्षिण के कार्यकर्ता और दक्षिण की जनता है वो बहुत सौभाग्यशाली है, जिसने डॉक्टर मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री बनाया। जोरदार तालियों से स्वागत करें अपने नेता का। आवाज नहीं आ रही, तालियों से एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। हम सबके नाले सांसद सम्मानीय अनिल फिरोजिया जी, हमारे अनिल कालूकरा जी विधायक जी, हमारे सम्मानीय महापौर जी, सभापति मुकेश टिटवाल जी, सभापति बहन दीदी हमारी, हमारे पार्षदगण, जिले के अध्यक्षगण और सभी पार्षदगण, सभी साथीगण, बहुत इस विधानसभा क्षेत्र के उज्जैन के आसपास के पधारे हुए सभी मतदाता बंधुओं को शीश झुका के प्रणाम करता हूं। आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय उज्जैन में पधारते हैं तब कोई एक नई सौगात लेकर के आते हैं, कोई नई बात लेकर के आते हैं। और ये विकास की गंगा भोपाल से सीधी उज्जैन में तो आई, पर मैं ऐसा जानता हूं, मैं जब से उनको जानता, मैं राजगढ़ की सारंगपुर विधानसभा से विधायक हूं, पर ये वो भागीरथ है जिनने राजगढ़ जिले की एक इंच जमीन को सिंचित करने का संकल्प लिया, वो भागीरथ है। और इन भागीरथ जी को धन्यवाद देता हूं जो विकास की गंगा आपके यहाँ लेकर के आए। ये एक अच्छे आध्यात्मिक ऊर्जा के धनी है, ये एक अच्छे बोले महाकाल महाराज की, सरे महाराज की, नर्मदे क्षिप्रे महारानी की। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच विराजमान हमारे प्रभारी मंत्री तकनीकी कौशल शिक्षा मंत्री श्रीमान गौतम टेकवाल जी, माननीय सांसद श्रीमान अनिल फिरोजिया जी, माननीय महापौर, एक संकट में था महापौर जी, सिद्धांत में यह सिस्टम रहता है प्रोटोकॉल में, जब नगर निगम का कार्यक्रम हो तो हम चुने हुए जनप्रतिनिधि से ऊपर महापौर हो जाते हैं, और जब विभाग दूसरे हो तो फिर हमारे जनप्रतिनिधि ऊपर हो जाते हैं। लेकिन महापौर तो महापौर रहते हैं। आपका अभिनंदन करो, ये किस क्रम में आपको याद कर रहे हैं। मैं आज आपका बहन रावती जी का, माननीय विधायक अनिल कालूकरा जी का, जिला के अध्यक्ष संजय अग्रवाल जी का, अंशुल गोपाल अग्रवाल जी, बेटा ऐसे ठीक हो गया। आपका नाम बोला, मेरे को प्रोटोकॉल का थोड़ा सा नगर निगम आपकी आती क्यों कानून की बात इस तरह इस अवसर पर माननीय यहाँ की पार्षद श्रीमती अंशुल गोपाल अग्रवाल जी, अनुमंडल अध्यक्ष सतीश सिंघल जी कहा है। इस अवसर पर हमारे सभी सम्मानीय एमआईसी के सदस्यगण, जोरदार अभिनंदन सारे नेताओं का। और आप सामने विराजमान, कोई बात क्या, आपसे बैठो, ऐसा काम ना आया आपका घर ऐसे चला गया, हमारा घर काम ना आया तो कपड़ा में थोड़ा बहुत चलने दो, तो यहाँ खड़ा तो वहां खड़ा, जब मर्जी खड़ा रख दो। मोती नगर आज हीरा मोती नगर हो गया। हमारे लिए जिस स्थान पर ये लोकार्पण हो रहा है, यहाँ आज मुझे बताया गया कि 22.5 करोड़ से ऊपर, अर्थात 2272 लाख के अलग अलग प्रकार के निर्माण कार्यों का एक साथ लोकार्पण, भूमि पूजन, जिसमें लोकार्पण और भूमि पूजन का अगर अलग अलग डिटेल बताऊंगा तो
तो 9 करोड़ 80 लाख की लागत से 3 विकास कार्यों का भूमि पूजन, जिसमें तालाब का निर्माण, तालाब के विकास कार्य का पारस तालाब, कहाँ है पारस तालाब? इसमें 6 करोड़ 91 लाख, जोरदार अभिनंदन करो। 6 करोड़ 91 लाख। एक विक्रम सरोवर 2 करोड़, उसके लिए भी जोरदार अभिनंदन करें। और तरण ताल में फूड कोर्ट 89 लाख की लागत से जोरदार तालियां इसके लिए। सब मिला के 9 करोड़ 80 लाख और 12 करोड़ के लोकार्पण हो रहे हैं। इसमें 4 करोड़ 82 लाख की लागत से शहरी अधोसंरचना के विकास कार्यों का जोरदार अभिनंदन करो। सब मिलाकर के इसमें शनि मंदिर के पास का भी 3 करोड़ 62 लाख का और मोती नगर का 4 करोड़ 47 लाख का जोरदार अभिनंदन करें अपने लिए। बाबा महाकाल की नगरी में कई सालों के बाद ऐसा आनंद आ रहा है कि मेरे को बोलते बोलते थोड़ा सोचना पड़ता है, क्योंकि जो बात बिल्कुल सही भी है, जो जिसकी हकदार थी उसकी विकास कार्य के सिलसिले की सौगातें जब मिल रही है तो ऐसा मानते हैं कि वो थोड़ा सा हमारे लिए दोनों तरह की चुनौती होती है। मैं कहीं और का विधायक होता तो जोर जोर से बोलता, लेकिन यही का विधायक तो धीरे धीरे बोलना पड़ता। हमारे लिए बाबा महाकाल की कृपा है, हम सब बहुत जल्दी बहुत सारे प्रकार से अलग अलग चीजों में और आगे बढ़ने वाले हैं। खास करके जिस जगह ये हमने अपना भवन बनाया, अब आप बताइए मोती नगर के अंदर हमारे सारे नागरिक बंधु रहते हैं। अब ऐसे में ब्याह शादी कराने जाए तो वो कौन सा उठला महाराज नीचे का अपना काम कराते थे, पूजा कहाँ शादी कराते थे, रविदास जी का मंदिर। बोले रविदास जी महाराज की। तो वहां जाके करना पड़ता था, तो वो अच्छी बात है, बुरा नहीं है, अपने मर्जिया क्या कर लो। लेकिन बड़े बड़े लोग बड़े बड़े भवन में शादी ब्याह करें तो हमारे भाई बहन को छोटे गरीब रेखा में लेना चाहिए, वो भी आने वाला चाहिए। हमारा घर भले छोटा होगा, हम रहे तो मोती नगर में रहे, हीरे मोती नगर है हमारे लिए, ये सौभाग्य की बात है। गरीब आदमी के भी जीवन में ये आनंद आना चाहिए, ये पहचान बनना चाहिए। इसलिए अपनी सरकार के माध्यम से हमने सारे प्रयास किए, गरीब, महिला, किसान, युवा सबके जीवन में बेहतरी के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में काम कर रहा है। जोरदार अभिनंदन नरेंद्र मोदी जी के लिए। उनके नेतृत्व में सभी वर्गों को आगे ले चलते हैं, सभी क्षेत्र में। गरीब आदमी आज गरीब है, कल मजबूत बनना चाहिए। गरीबी परमात्मा की दया से अगर अपन मेहनत करेंगे, सरकार का आश्रय मिल जाए, बरसात कितनी भी गिरे और पास में छतरी हो तो निकल जाएगा कि निकल जाए सही तरीके से, नहीं चलेगा तो सरकार की छतरी चाहिए कि नहीं चाहिए? जोरदार अभिनंदन करो। हमारे अपने हाथ में मौसम का अपना आनंद है, भगवान की अपनी जो मर्जी है, लेकिन व्यवस्थाओं के बलबूते पर सबके जीवन की बेहतरी के लिए, सबके जीवन में बदलाव लाने के लिए हमारा भाव बनना चाहिए। और हम तो बाबा महाकाल की नगरी वाले हैं, कालों के काल महाकाल, महाकाल के काम में क्या कमी है? लेकिन महाकाल चाहे कितने हीरे मोती पन्ने जो मर्जी आए, लेकिन बाबा को आनंद तो भस्मारती में आता है, ये बाबा की कृपा। जिस भस्मारती के माध्यम से वो संदेश देते हैं, अपना जन्म से लेकर मृत्यु तक, आप दिल से लेकर तार तक मर्जी आए जहां तक दौड़ लगा लो, लेकिन अंततः आपका सबका समय नियत है। इस समय के बाद और पहले आप अपने जीवन में अगर साथ ले जाओगे तो केवल पुण्य कर्म को ले जाओगे, इसके अलावा
कुछ नहीं ले जा सकते, ये परमात्मा ने जन्म के साथ सिद्ध किया है। हम मृत्यु लोक में आते हैं और हम और आप नहीं, भगवान स्वयं भी कर्म आधारित होकर के, और मध्य प्रदेश तो और सौभाग्यशाली है जहाँ भगवान राम, भगवान कृष्ण यहाँ आकर के अपने कर्मों के माध्यम से अयोध्या छोड़ी। भगवान ने वनवास के समय, हमें गर्व है, मध्य प्रदेश ने अपनाया, चित्रकूट धाम आनंद के साथ जन्मगाया। 11 साल का समय हमारे साथ गुजारा। भगवान कृष्ण ने कंस को मारा, लेकिन पढ़ाई के लिए वो उज्जैन आए, ये हमारा सौभाग्य। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। और वो नहीं, जितने देवी देवता है महाकाल की धरती पर, किसी का कुछ समय निकल जाए तो कई जन्मों का पुण्य होता है, कई जन्मों की तपस्या होती है। लेकिन हम और आप तो भाग्यशाली है, वो कुछ समय निकाले, हमको जीवन निकालना उज्जैन में, ये सौभाग्य की बात है, ये बाबा की कृपा है। हमारे पूर्वजन्म में कोई त्याग तपस्या हुई होगी, जिन कर्मों के बलबूते पर हम यहाँ कोई अपना आशियाना किसी न किसी कारण बना रहा है। कोई नौकरी कर रहा है, कोई धंधा कर रहा है, कोई बहन बेटी शादी ब्याह के बाद आई, कोई का यहाँ जन्म हुआ, कुछ न कुछ कारण बना हो। लेकिन ये बाबा की कृपा है। आज के इस अवसर पर जब मोती नगर के पास इस भवन में हम लोकार्पण कर रहे हैं, तो हमारे माध्यम से यहाँ आसपास के लिए जिला प्रशासन के अधिकारी भी सुन रहे हैं। यहाँ हमारे मोती नगर के पास में रेती घाट है, और रेती घाट के साथ यहाँ जितने भी आवासीय बस्ती में कच्चे मकान है, इनका समाधान करना है, रास्ता निकालना है कि हमारे भाई बहनों के पक्के मकान कैसे बने, इस बात का प्रयास करना है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, और केवल शहर वाले मत सुनना, गांव वाले भी देखें, गांव में भी कच्चे मकान को पक्के बनाने का अभियान चलाना है दोनों तरफ। गांव और शहर प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से हमारे अपने गांव से छोटे छोटे स्थान पर, छोटे छोटे शहर में, और इतना ही नहीं, इससे भी आगे बढ़ करके अगर आप चौड़ीकरण में कोई सड़क ले लो, तो चौड़ीकरण में भी उनके नाम लिखवा दे, तो 2.5 लाख का लाभ उनको भी दिलवाएंगे, जिनके मकान टूटेंगे उनका रुपया अलग मिलेगा, और 2.5 लाख रुपया अलग दिलवाएंगे। आज के इस अवसर पर जितने प्रकार की योजना हो सकती है, प्रत्येक योजना का लाभ हमारे गरीब भाई बहन को मिलना चाहिए। हमारा प्रयास है, परमात्मा की दया से रोजगार के लिए अब समय बदल रहा है, समय ऐसा बदल रहा है कि रोजगार के लिए आप दुनिया भर के लोग यहाँ आ रहे कि नहीं आ रहे हैं। हमारे अपने उज्जैन सहित मध्य प्रदेश में अभी यहाँ खेती वालों से जरा ध्यान से सुनना, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां दवाई की, मेडिकल डिवाइस पार्क की, वो तो आई रही है। अपने आलू की खेती के लिए पेप्सी कंपनी ने कुल 6 कारखाने दुनिया भर में, पेप्सी कंपनी के, लेकिन पेप्सिको के यहाँ कुल 6 कारखानों में से अपने देश में 2 है, और 2 में भी पूरे दुनिया में सबसे बड़ा प्लांट लग रहा तो उज्जैन में लग रहा है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात। उज्जैन के आसपास के किसान अगर आलू की खेती करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर सीधा आलू वो कहीं मंडी जाने की जरूरत ही नहीं है, सबसे अच्छे भाव में वो ही खरीद लेगा, अकेला यही ले जाएगा। और केवल वो नहीं, ऐसे बहुत सारे कारखाने आ रहे हैं। दूध के लिए भी, दूध उत्पादन और बढ़ाने के लिए अपनी सरकार ने निर्णय लिया है, जिसके घर गाय वो गोपाल, जो गाय और कृष्ण को माने वो घर घर गोपाल कृष्ण, और जिनके घर गाय का कुल वो घर गोकुल। इसलिए आय बढ़ाने के लिए आपके माध्यम से भी हमारे अपने समाज के अंदर 10 गाय पालो, 50 पालो, 100 पालो, 200 पालो, 25% का अनुदान उस पर भी देने वाले हैं। गौ माता को पाल करके दूध उत्पादन बढ़ाते हुए
और अभी तक गाय का दूध गाय के लिखते थे, भैंस का दूध में पानी मिलाओ तो गाय का दूध करके लिखते थे, क्योंकि गाय का दूध खरीदते नहीं थे, दुग्ध संघ वाले गाय का दूध नहीं खरीदते थे। हमने कहा गाय का दूध भी दुग्ध संघ खरीदेगा और बकरी का भी खरीदेगा, कोई परेशानी नहीं। हमारा किसान मेहनत करके अपने जानवर पालता, ऐसे में सब प्रकार से प्रोत्साहन देने की जरूरत है। अगर हम खेती किसानी को प्रोत्साहन दे रहे हैं तो हम अपने दूध उत्पादन को भी प्रोत्साहन दे रहे हैं। मुझे एक बात की प्रसन्नता है, आने वाले समय में दूध उत्पादन पे भी हमारी सरकार बोनस चालू करने वाली है। जैसे फसल पे बोनस दे रहा है, ये उत्पादन का भी लाभ देने वाले है। यहाँ कई बेरोजगार बच्चे बैठे हैं प्रदेश भर के अंदर, जो बेरोजगार है, 5वीं पास 8वीं पास, स्कूल गया हो नहीं गया हो, कॉलेज में इंजीनियरिंग किया हो, बीटेक की डिग्री की, जो जिसकी जैसी क्षमता है उसको उसी क्षमता के आधार पर अपनी सरकार ने तय किया उसको रोजगार दिलाएंगे। और वो नौकरी करना चाहे तो नौकरी, या वो खुद कारखाना खोले तो उसको कारखाना खोलाने की मदद करने का काम अपनी सरकार के द्वारा किया जाए। छोटे छोटे उद्योग जो आप जानते हो, कोई भट्टा चलाता हो तो भट्टा चलाए, कोई ने नया कारखाना खोले तो नया कारखाना करे, जिसको जो काम करना है सरकार सब प्रकार से मदद करेगी। कुल मिलाकर के सरकार के माध्यम से लोगों की जिंदगी बेहतर से बेहतर हो जाए, उसके जीवन में सुख का सवेरा आए, उसकी जिंदगी अच्छी हो जाए। हमारी सरकार का एकमात्र उद्देश्य है मध्य प्रदेश को देश के सबसे अच्छे राज्य में स्थापित करने का निर्णय हमारी सरकार के द्वारा लिया जाए। इसलिए एक एक काम को दूरगामी दृष्टि से अच्छा करना है, जो आज का नहीं है। हमको मालूम है कोई कान बोलता कोई कान बोलता, ये गंदा पानी आ रहा है इंदौर, लेकिन 2 साल के अंदर ही ये गंदा पानी आके बंद हो जाएगा और अच्छा पानी का बहाव यहाँ से पूरे नगर में होगा। शुद्ध छिपराजी का पानी मिलेगा। नदी के दोनों किनारों पर घाट बनेंगे। सिद्धनाथ बल्कि आगे कालदे के नहर के पास से तो त्रिवेणी तक दोनों किनारों पे घाट बनाए जाएंगे। अपनी सरकार ने निर्णय किया क्या हमारे सभी घाट पे जहाँ नहाए वहां आप बताओ रोम रोम में राम समाये लेकिन समाये तो जहाँ ना वो राम घाट, इसमें क्या परेशानी। बोले भगवान रामचंद्र महाराज की। तो हमारे लिए तो जहाँ घाट वहाँ राम घाट, भगवान राम तो अपने रोम रोम में समाये हैं। इसलिए जब स्नान करने का मौका आया तो राम घाट मोती नगर के नीचे क्यों नहीं होना चाहिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो क्या मोती नगर, क्या रेती घाट, क्या कौन से रास्ते के कौन सी कॉलोनियां बन गई, अब तो बहुत सारी बन गई। काला पत्थर में पीला पत्थर सब एक जैसे राम घाट कर देंगे। भगवान की दया से अपने घाट में हमने नहाए तो कौन नहाएगा, ये तो आनंद होना चाहिए। इसलिए यहाँ नहीं और आगे बढ़ो। शमशान घाट के आगे से लगा करके हमारा वाल्मीकि घाट, वाल्मीकि धाम के नीचे का ऋण मुक्तेश्वर वाला, इधर से रणजीत हनुमान का, काल भैरव का, गढ़कालिका का, सबके घाट बनाए जाएंगे। और अपने देवस्थान पे जाने के लिए अभी अपन कोई बस से कोई अपने वाहन से जाते हैं, अब नाव से आए जाए करेंगे लोग, नदी में नाव से अपने आप। जिसको इच्छा हो सिद्धनाथ से नाव से बैठे, मंगलनाथ को तो मंगलनाथ के ऊपर जाए, अगर गंगा घाट जाना तो गंगा घाट चले जाए, अगर उसको लगता है काल भैरव तक जाना तो काल भैरव तक जाए। जिसको लगता है नाव का भी तो मार्ग होना चाहिए। शिवराजी किसकी है? जब पानी साफ हो जाएगा तो ये आनंद आएगा कि नहीं आएगा? कौन कौन जाएगा हाथ खड़े करके बताओ। अरे कोई मना ही नहीं करेगा, सभी जाए तो सड़क खाली हो जाएगी, फिर क्या करेगी? हमारे लिए सौभाग्य की बात, आज शिक्षा का आशीर्वाद। तो सब प्रकार से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, रोजगार के अवसर देने के लिए सभी प्रकार के व्यवस्थाओं में सुधार करते हुए अपने लिए आप
उज्जैन कहां तक रहेगा, इंदौर कहां तक रहेगा, उज्जैन, इंदौर, देवास, धार, शाजापुर, इसके अंदर मक्सी का औद्योगिक क्षेत्र ये भी अपने इसमें आएगा, नागदा का औद्योगिक क्षेत्र ये भी अपने इसमें आएगा, देवास का औद्योगिक क्षेत्र ये भी अपने इसमें आएगा। अरे ये रोजगार देने वाली जगह है। जब हमने प्लान बना करके इन सारे इंडस्ट्रियल बेल्ट को लिया तो अंदर रहवासी और कमर्शियल तो अपने आप आ ही जाएंगे, जहाँ रोजगार मिलता उसी से तो बड़ा होता। तो ये सब मिला करके 9,000 किलोमीटर से ज्यादा का एरिया अपना बृहद परियोजना में बनने वाला है। ये पूरा परिक्षेत्र, इसमें आने के जाने के सभी प्रकार के मार्ग बनाने के आने वाले समय में, और व्यावहारिक रूप से भी देखो तो गलत क्या है, अपनी नगर निगम इंदौर, नगर निगम उज्जैन दोनों के बीच 40 किलोमीटर से कम की दूरी बची। अपना देवास नगर निगम कितनी दूरी बची, नजदीक तो है, नगर पालिका नगर निगम जैसे ही इंदौर के नागदा जी। तो ये नगरीय निकायों के अंदर आपस के आने के जाने के औद्योगिक क्षेत्र के बिजली के पानी के सीवर के लाइन के ये कंपोजिट प्लान बनाने की योजना बनी, जिनके माध्यम से पूरा आने वाले 50 साल तक किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। ये प्लान इसमें करना है। आने वाले समय में इसी प्रकार से भोपाल, सीहोर, रायसेन, विदिशा, इन चारों जिलों का जोड़ करके ऐसे जबलपुर के पास का नरसिंहपुर और पूरा ग्रामीण इलाका, इसी प्रकार से ग्वालियर, मुरैना, दतिया, आसपास के क्षेत्र को जोड़ करके सुव्यवस्थित प्लान बनाने की हमारी सरकार ने योजना बनाई। आने वाले समय में ऐसी बहुत सारी चीज करने वाले परमात्मा की दया से आज तो निर्णय लेना पर्याप्त है। हमारे को मालूम है कि हमारे यहाँ महाशिवरात्रि आ रही, और महाशिवरात्रि में भोले बाबा क्या सजते, महाकाल बाबा ऐसे सजते कि पार्वती मैया महाकाल बाबा को कहती है, एक दिन तो मेरे लिए तुम भस्मारती भी छोड़ दो तो 12 बजे तक भस्मारती नहीं होती है, 12 बजे भस्मारती होती है। ये शिवरात्रि का आनंद, हमारे महाकाल बाबा दूल्हे के रूप में सज के जो आनंद आता, क्या आनंद आता, दुनिया देखने के तरफ की। इसलिए आने और जाने के मार्ग इंदौर उज्जैन वर्तमान का 6 लेन, आप देखो इंदौर से एक और 4 लेन डायरेक्ट आने वाला। अब तो हमारे सामने संकट ये है कि 1, 2, 3, 4, 5 मार्ग इंदौर उज्जैन से 4 लेन बनने वाले। एक 4 लेन हमको मालूम है देवास का वर्तमान में, दूसरा अमरदास मेडिकल कॉलेज का वो भी अपने सामने, तीसरा आपके सामने, चौथा हमारे इधर है, 5वां बदलावर से, ये सब इंदौर का। तो इंदौर से उज्जैन की कनेक्टिविटी में, लेकिन अभी तो ये बाकी है, राजमार्गों का, हवाई मार्गों का भविष्य बहुत अच्छा है। आज के इस अवसर पर सभी प्रकार के विकास कार्यों की बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत हमारे यहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के समाज सेवी के नाते से बहुत बड़े प्रचारक रहे हैं बाबा साहब नाथू। तो ये हमारे बाबा साहब नाथू गरीब अमीर सबके लिए, खासकर बंसी वर्ग के लिए उन्होंने काम किया। तो ये भवन बाबा साहब नाथू के नाम पे जाना जाएगा। उनका पूरा नाम आप देख करके, लेकिन उनका उपनाम बाबा साहब नाथू था। ये भवन बाबा साहब नाथू के नाम पे सजाया जाएगा। मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।